तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं भिन्नु का भाग। भिन्नु में कैसे भाग देते हैं, ठीक है। जैसे एक सामान्य भाग आप जानते हैं, यदि मुझे 6 में 2 का भाग देना है तो जो तरीका हम अपनाते हैं 6 में 2 का भाग देने का, वो क्या करते हैं हम 2 भागा 6 ऐसा करते हैं ना। ये देखो 6 भागा 2 बराबर कितना आएगा 2 3 6 ऐसे देते हैं ना भाग। हमें भिन्नु का भाग देना। देखिए प्रश्न यह है मेरा, ठीक है, क्या है 1 भागा 1/2। 1 में 1/2 का भाग देना है, ठीक है। तो हम यहाँ से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। मेरे पास क्या है बच्चों 6 होल्स हैं। देखिए इसी चीज़ को ऐसे समझना है थोड़ा सा, तब हम भिन्नु में समझ पाएंगे उस चीज़ को। मेरे पास 6 होल्स हैं, ठीक है, और 2 बटन हैं, ठीक है। ये कुल कितने होल्स हैं 6, और 2 क्या हैं बटन हैं। इन 2 बटनों को मैं इन 6 होलों में कितनी बार डाल सकता हूँ, ठीक है। देखो पहली बार मैं इनमें डाल सकता हूँ, एक बार इधर डाल सकता हूँ, और एक बार इधर डाल सकता हूँ। तो कितनी बार डाला मैंने 1 बार 2 बार 3 बार, समझ रहे हो। तो इसमें फिट करना है आपको, मतलब ठीक है 6 जगह 2 चीज़ों को फिट करना है। उसी को हम क्या बोलेंगे 6 भागा 2 बोलेंगे, ठीक है। तो कितनी बार फिट कर सकते हैं हम 3 बार। तो मेरा उत्तर कितना आएगा 3, ठीक है। इस बात को आपको जो मैंने बताया, मेरे पास 6 चीज़ें हैं, ठीक है, और मुझे 2 चीज़ों को उनमें फिट करना है। तो मैं कितनी बार उनको यहाँ फिट कर सकता हूँ, तो मैं 3 बार कर सकता हूँ, समझ लो। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम ये सवाल करने वाले, 1 भागा 1/2, ठीक है। तो कितना आएगा ये हम पता करेंगे, ठीक है। 1 का मतलब होता है पूरा। 1 का मतलब क्या होता है बच्चों पूरा। माना मैंने एक क्या ले लिया है पूरा, एक आयत ले लिया मैंने, ठीक है, पूरा है। इसको क्या बोलेंगे हम 1, क्या बोलेंगे 1, पूरे को 1 बोलते हैं, ठीक है। अब मुझे इस 1 में किसका भाग देना है बच्चों 1/2 का, ठीक है। अब इस 1 का 1/2 करें हम, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे इसके 2 बराबर भाग करने पड़ेंगे। देखो ये, ठीक है, 2 बराबर यदि भाग करूँगा इसके, ठीक, तब मैं 2 भागों में से 1 भाग को क्या बोलूँगा, माना ये 1 भाग है, इसको क्या बोलूँगा मैं 1/2 कहूँगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। ये इसके 2 बराबर भाग किया ना, ठीक है। अब ये पूरा कितना है 1, ये कितना है 1/2। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरा 1/2 है। अब मुझे इसमें फिट करना है इसको, ठीक है। तो कितनी बार फिट कर पाऊंगा मैं, देखो यहाँ 1 बार यहाँ फिट हो जाएगा, समझ में आ रही बात। इसको उठा के 1 बार यहाँ रखूंगा तो यहाँ भी फिट हो जाएगा। तो कितनी बार फिट कर सकता हूँ इसके अंदर 2 बार। तो इसलिए उत्तर क्या है बच्चों 2। जैसे यहाँ किया हमने, 1 बार यहाँ फिट कर सकता हूँ मैं, 1 बार यहाँ फिट कर सकता हूँ, तो कुल 2 बार फिट कर सकता हूँ आधे को, किसके अंदर 1 के अंदर, समझ रहे हो। तो इसलिए मेरा आंसर क्या आया 2 आया, ठीक है। अब रूल से क्या बनता है इससे देखिए, और रूल से बताया ना मैंने आपको, पहले रूल से बताया था। तो 1 को क्या लिख दूंगा मैं 1/1। तो 2 में कैसे ला सकता हूँ ना, और समझ रहे हो बात, 2 को मैं कैसे ला सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा 1, ठीक है, 1/1, इस भाग को किस में बदल देते हैं गुणा में, और इस वाली भिन्न को पलट देते हैं 2/1, और यहाँ गुणा आ गया है। समझ में आ रही बात। तो अब क्या करते हैं, भिन्न का गुणा हम सीख चुके हैं, अंश को अंश से गुणा करते हैं, 1 को 2 से गुणा करेंगे, और हर को हर से। तो 1 दूनी 1 एकम 2/1 कितना हुआ 2 ही हुआ। आगे बात समझ में। तो यहाँ से आपको फिर यह चीज़ समझनी है, ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं, देखो ये मतलब है इसका, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया
कि मेरे पास क्या थे, 2 2 4 2 6, ठीक है, 6 खाने थे, ठीक है। 6 खानों में मेरे को 2 चीज़ें फिट करनी थी, ठीक है। तो मैं कितनी बार फिट कर सकता हूँ, ठीक है। एक बार इधर, ये 2 खानों में इधर फिट कर दिया, एक बार इधर और एक बार इधर, तो कितना आया उत्तर, 3। मेरे पास 2 चीज़ें थी, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना है हमको, इसी को भाग बोलते हैं हम, इसी को हम क्या बोलते हैं, 6 भागा 2 बराबर कितना आता है, 3, ये बोलते हैं। समझ में आ रही। तो यहाँ पर देखिए अगला जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, 2 भागा 1/3, समझ रहे हो। तो 2 चीज़ें हैं मेरे पास, एक यह है, एक में एक आयत ले लेता हूँ, ठीक, एक यह आयत है और एक यह आयत है। यहाँ पर 2 का मतलब यह हुए ना, एक यह हुआ और एक यह हुआ, एक और एक मिला के कितना बन गया, 2 मिल गया। अब इसको किससे भाग देना है बच्चों, 1/3 से, ठीक है। अब हम इसके कितने बराबर भाग बनाएंगे, 3 बराबर भाग। देखो 3 बराबर भाग बनाए ना, 1 2 3, ठीक है। देखो यहाँ भी 3 बराबर भाग बनाएंगे, तो 4 5 6, तो कुल 6 बराबर भाग बन गए। 3 भाग इसके बना दिए, 3 भाग इसके। तो इसमें से जो एक भाग होगा बच्चों, यह यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसको हमने अलग से ले लिया यहाँ, ये। तो इसको कितना बोलेंगे, ये 1/3 कहलाएगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। अब 1/3 का भाग यदि मुझे 2 में देना है तो मैं इसको यहाँ फिट करूँगा। समझ में आ रही बात। तो मैं कितनी बार फिट कर सकता हूँ, देखिए, एक बार इसमें फिट हो जाएगा, ठीक है, एक बार इसमें फिट हो जाएगा, 2 वाले में, एक बार इसमें फिट हो जाएगा, एक बार इसमें फिट हो जाएगा, एक बार इसमें फिट हो जाएगा और एक बार इसमें फिट हो जाएगा। तो कितनी बार फिट कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। इसी को यदि हम नियम से करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो 2 भागा 1/3 बराबर, 2 को क्या लिख देंगे, 2/1, ठीक है, भागा, सॉरी भागा का चिन्ह है तो अभी भाग का ही लगाता हूँ, भागा 1/3, ठीक है। अब इसको हम कैसे करते हैं बच्चों, 2/1 को तो ऐसे ही रखेंगे पहले वाली भिन्न को, और दूसरी वाली भिन्न को गुणा, यहाँ पर भाग की जगह पर गुणा का चिन्ह लग जाएगा, और पीछे वाली भिन्न को पलट देंगे, तो 3 दूनी 2 3 6/1 बराबर कितना हो गया, 6। देखो ऐसे भी आप जो है इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अगला उदाहरण देखिए, अगला क्या है बच्चों, 1/2 भागा 1/4, 1/2 में 1/4 का भाग देना है, ठीक है। देखो 1/2 क्या हुआ, कोई एक चीज है मेरे पास, एक आयत हुआ, ठीक, एक आयत ले लिया मैंने। अब इसके क्या कर दिया, 2 बराबर भाग कर दिए, ठीक है, एक भाग, एक भाग यह है, एक भाग यह है, ठीक है। तो 1/2 में 1/4 का भाग देना है, तो पूरा एक मेरे पास एक आयत था, ठीक है, इसके कितने बराबर भाग बनाए, 1 2, एक भागिया वाला हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूसरा भागिया हो गया, ठीक है। तो इस भाग को क्या बोलेंगे हम, 1/2 बोलेंगे ना, 2 बराबर भागों में से एक भाग। अब 1/4 किसे बोलेंगे, अब मेरे पास इस आयत के मैं कितने भाग बना दूं बराबर, 4, 1 2 3 4, तो 4 भागों में से एक भाग को 1/4 बोलेंगे। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। तो देखो इस चित्र में चले आओ, ठीक, ये कितना है बच्चों, 1/2, ठीक, 1/2 में 1/4 का भाग देंगे, ठीक है, 1/4 का मतलब इतना देना है, इतने का भाग देना है, ये, ठीक है। तो इसके 1/2 में कितने 1/4 है, देखो 1/4 तो मेरा इतना ही होगा ना, समझ में आ रही बात। ये 2 1/4, ये 1/2 किसके बराबर है,
2/4, यानी कि इसको मैं ऐसे करूँ तो ये भी मेरा 1/4 है और ये भी मेरा 1/4 है। तो 1/4 को मैं कितनी बार फिट कर सकता हूँ 1/2 में? ये है 1/2, इसको छोड़ो, इसको फिट करना है 1 बार 2 बार। समझ में आ रही बात? ये 1/2 था ना मेरा, ये कि पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था? 1/2 था। तो 1/4 को मैंने यहाँ फिट किया तो कितनी बार किया? 2 बार। 1 बार 2 बार, तो उत्तर कितना आएगा? 2 आएगा। समझ में आ रही बात? तो इसी को ही हम कैसे कर सकते हैं? 1/2 भागा 1/4 बराबर 1/2, भाग को गुणा में बदल देंगे, पीछे वाली भिन्न को पलट देंगे, 4/1, अंश को अंश से गुणा करेंगे, 1 को 4 से गुणा करेंगे और 2 को 1 से। समझ में आ रही बात? तो कितना आ गया? 1 चको 4/2 एकम 2, तो 2 का भागा 4 में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो बराबर 2/1। 2/1 को क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। तो चित्र के द्वारा भी हम समझ रहे हैं और ये नियम के द्वारा भी इसको समझ रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई बात?